मिलेगा। तो सुन के खुश होने की ज़रूरत नहीं है, काम करने की ज़रूरत है। तो उस हूर के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया सिर्फ दुनिया में एक बार झांक लेना, आज़ाद पूरी दुनिया रोशन हो जाए। सोचिए, सिर्फ दुनिया में झांक ले तो पूरी दुनिया रोशन हो जाए। उनका जो दो पट्टा है, दो पट्टा सिर्फ इस दुनिया में एक बार झटक दे, एक बार हिला दे, पूरी दुनिया रोशन हो जाए। ये उनके दो पट्टा, ये उनके झांकने का आलम है। अगर एक नहीं, दो नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 70-72 हूर मिले तो और क्या चाहिए उनको? कितना बड़ा खुश नसीब होगा, इतनी सारी नेमत उनको मिलेगी। लेकिन जब अल्लाह ताला को देखेगा ना, अल्लाह का दीदार होगा, तो अल्लाह को देख करके वो कहेंगे, उनका कमेंट होगा, समझ रहे? जब अल्लाह तबारक व तआला अपना दीदार फरमाएगा, अपना हिजाब हटाएगा और जन्नती अल्लाह ताला को देख रहे होंगे, तो अल्लाह ताला को देखने के बाद जन्नती का ये कहना होगा, अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी नेमत से हम महरूम थे, अब तक तो हमें जन्नत में कुछ मिला ही नहीं, जो मिला अभी मिला। सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी नेमत जन्नत में दी जाएगी, मगर इन बड़ी बड़ी नेमतों को अल्लाह के दीदार के सामने कुछ भी नहीं समझेंगे। ये अल्लाह का दीदार है। और ये दीदार किसको नसीब होगा? नमाज चोरों को नहीं, नमाज पर डाका डालने वालों को नहीं, जो नमाज की पाबंदी करते हैं। और कौन सा पाबंदी? जो 5 नमाज की पाबंदी करते हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 नमाज की पाबंदी करते हैं और लगातार पाबंदी करते हैं, और इसी हालत पर इनकी वफात होती है, तो इन्हीं लोगों को अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। हफ्ता हफ्ता आए और हाजिरी देके चले गए तो ये काफ़ी नहीं है मेरे नौजवान साथियों। अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों का शेड्यूल बनाया हुआ ये है कि एक मोमिन अगर है तो उसे 5 वक्त की नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो हम बता रहे थे 7वां इनाम ये नसीब होगा, और ये फ़ायदा है कि अल्लाह तबारक व तआला अपना दीदार हलाल कर देगा। अल्लाह ताला अपना दीदार नसीब फरमाएगा हर उस शख्स को जो नमाज फजर, इशा और दीगर नमाजों के पाबंद होंगे। 8वां फ़ायदा क्या होगा? 8वां फ़ायदा सुनिए, हदीस इन अल्फाज में है। अन अबी मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्लल बरदैनि दखलल जन्नह, रवाहुल बुखारी फी किताब मवाक़ितिस सलाह। आज जो हदीस आपका हम सुना रहे हैं ना, आज की इस खुतबे की खुसूसियत ये है कि सारी अहादीस बुखारी या मुस्लिम की है, किसी दूसरी किताब पे नहीं है। बुखारी की है या तो मुस्लिम की है। अभी जो मैंने हदीस पढ़ी बुखारी की है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन सल्लल बरदैन, जिसने 2 ठंडी नमाज पढ़ी, जिसने 2 ठंडी नमाज पढ़ी। ठंडी नमाज कौन सी है? एक असर और एक फजर। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस शख्स ने असर की नमाज पढ़ा और फजर की नमाज पढ़ा, दखलल जन्नह, उसका इनाम, उसका बदला क्या होगा? वो जन्नत में दाखिल हो गया। तो कितना आसान है जन्नत जाना ना, कितना आसान है। लेकिन हम में से कोई लेना नहीं चाहता है। बताइए आज फजर की नमाज किस किस ने पढ़ी है? तो नौजवानों, ये आपके लिए मैसेज, आपके लिए पैगाम है। अल्लाह के रसूल ने जन्नत को हमारे लिए कितना आसान कर दिया कि फजर की नमाज पढ़ो, असर की पढ़ो, इशा की पढ़ो और जन्नत में अमन और सुकून के साथ चले जाओ। कितना आसान हो गया जन्नत में जाना हमारे लिए। तो फायदा नंबर 9, 9वां फायदा क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लै यलिजन नार अहदुन सल्ला क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल गुरूबिहा, वो बंदा कभी भी जहन्नम में नहीं जा सकता जो बंदा असर की नमाज पढ़े और फजर की नमाज पढ़े। सोचिए, हमने अभी बुखारी की हदीस पढ़ के बताया जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया फजर और असर पढ़ने वाले जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में फरमाया कि जो बंदा फजर और असर की नमाज पढ़ेगा वो जहन्नम में हरगिज़ नहीं जाएगा। तो हम में से कौन ये नहीं चाहते कि जहन्नम से अल्लाह ताला बचा ले और जन्नत में दाखिल फरमा दे? हम तमाम लोगों की यही उम्मीद, यही आरज़ू, यही ख्वाहिश है कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को जहन्नम से बचाए और जन्नत में दाखिल फरमा दे। हम तमाम के तमाम चाहते हैं
मगर काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बताइए, पैसे सभी को चाहिए, लेकिन बिना मेहनत के पैसे चाहिए, तो बिना मेहनत के पैसे कभी मिलने वाला है? ये बात नौजवानों को बड़ी आसानी से समझ में आती है कि बिना मेहनत के पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जहां जन्नत की बात हो रही है तो वो ये सोच रहे हैं कि बिना मेहनत जन्नत मिल जाए। अल्लामा इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही है। उन्होंने कहा, बिस्तर से उठकर मस्जिद तक जा ना सके इकबाल, बिस्तर से उठकर मस्जिद तक जा ना सके इकबाल, ख्वाहिश रखते हैं कब्र से उठकर जन्नत जाने की। ये हम लोगों की ख्वाहिश है कि 4 किलो 5 किलो का एक कंबल हटाकर वजू बनाकर मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ सकते, मगर बड़ी अच्छी उम्मीद है, बहुत बड़ी उम्मीद है। क्या उम्मीद है? मरूंगा और सीधे जन्नत में, मरूंगा और सीधे जन्नत में। तो सीधे जन्नत में जाने के लिए आपको सीधा काम करना पड़ेगा। सीधा काम यह है कि आप नमाजों की पाबंदी करें। नमाज नहीं है तो जन्नत नहीं है। और इस पर अल्लामा बिन बाज, इब्न उसैमिन रहमहुमुल्लाह, इन दोनों का फतवा यह है कि अगर बेनमाजी मर जाता है तो उसे ना गुस्ल दिया जाएगा, ना उनको कफन पहनाया जाएगा, और ना ही उनको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। इतनी बड़ी वईद है। और बाज़ मुहद्दिसीन, बाज़ उलमा का कहना यह है कि नमाज छोड़ने से इंसान काफिर हो जाएगा। सोचिए, अगर यही कौल राजे हो गया और हम काफिर ठहरे तो हमारा अंजाम फिर क्या होगा? तो नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो उम्र दिया है, जो जवानी दी है, ये गंवाने के लिए नहीं, ये बर्बाद करने के लिए नहीं, हमें ये दारुल इम्तिहान में भेजा गया है कि हम इम्तिहान के पेपर को सही से लिखे, सही से जवाब दे। 3 घंटा टाइम अगर इम्तिहान देने के लिए दिया जाता है तो इसलिए नहीं कि कलम को दांत से दबा के बैठे रहो, इसलिए ताकि लिख करके आओ। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो उम्र दी है इसलिए नहीं कि आराम से गोश्त खाओ, बिरयानी खाओ, रात के 1:30 बजे तक चौराहों का चक्कर लगाओ और दिन के 10 बजे तक सो के उठो, अब 12 बजे ऑफिस जाओ और आके रोजी रोटी की शिकायत करो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको नहीं पैदा फरमाया। जिंदगी का एक लाजमी शय, एक लाजमी हिस्सा खान पान जरूर है, मगर रूह का लाजमी हिस्सा इबादत है। इबादत अगर नहीं है तो आप मुर्दा हैं। ये सांस जारी है, सांस जारी होने से इंसान जिंदा नहीं होता। जिंदा वो है शरीर पर पाबंद है, अगरचे उनके पास खाने पीने कुछ भी ना हो। तो आपने 2 खुतबों के रोशनी में मुलाहजा फरमाया कि फजर की नमाज पढ़ने वालों के लिए क्या क्या इनाम है। 9 इनामात मैंने आपके सामने गिनवाए। अब एक चीज़ और बयान कर देते हैं कि अगर कोई फजर की नमाज की आज़ान सुन रहा है फिर भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता तो उनका सज़ा क्या होगा। बुखारी किताबुत तहज्जुद, हदीस नहीं पढ़ोगा, टाइम हो चुका है। बुखारी किताबुत तहज्जुद की हदीस, अल्लाह के रसूल ने ख्वाब देखा। अल्लाह के रसूल ने ख्वाब देखा, एक शख्स को पत्थर से उनका सर कुचला जा रहा है, सर बिल्कुल फट जा रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर सर जैसा था वैसा बन जाता है, फिर पत्थर से सर को कुचला जा रहा है। यही हरकत, यही मामला बार बार दोहराया जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने जिब्रील अमीन से पूछा कि कौन लोग हैं, इनका जुर्म ही क्या है। तो अल्लाह के रसूल को जवाब दिया गया, आपकी उम्मत की वो अफराद है जो कुरान याद करता था मगर उसकी हिफाजत नहीं करता था, कुरान को भुला देता था। दूसरा, यनामु अनिस सलातिल मकतूबा, ये फ़र्ज़ नमाज छोड़ करके आराम से सोया रहता था, फ़र्ज़ नमाज छोड़ करके आराम से सोया रहता था। इसे ये सजा दी जा रही है कि सर पत्थर से कुचला जा रहा है, फिर थोड़ी देर में सर ठीक हो जा रहा है, फिर यही मामला उनके साथ बार बार दोहराया जा रहा है। फ़र्ज़ नमाज छोड़ने की ये सजा है मेरे नौजवान साथियों। तो समझ आया कितना बड़ा गुनाह है। एक हदीस और सुनिए, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला रावी है, ये हदीस भी बुखारी किताब तहज्जुद की है। अल्लाह के रसूल के सामने एक शख्स का जिक्र किया गया। देखिए वो शख्स कौन है, उसका नाम नहीं लिया गया। इससे पता चला
कि अगर बुराई का जिक्र किया जाए तो नाम लिए बगैर भी बुराई का तज़किरा हो सकता है। अल्लाह के रसूल के सामने सहाबा करम ने कहा, अल्लाह के रसूल, एक फला शख्स है, माँ ज़ाला नायमन, वो बराबर सोता रहता है, माँ काम इला सला, नमाज के लिए मस्जिद नहीं आता, नमाज नहीं पढ़ता है, फजर छोड़ देता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बाल शैतान फी उज़ुनिही, नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता ना तो शैतान खुश होकर के शैतान उसको इनाम देता है, इनाम में शैतान कान में पेशाब कर देता है। नमाज पढ़ने पे अल्लाह का इनाम यह है कि जन्नत में चले जाओ, और शैतान इनाम ये देता है नमाज ना पढ़ने वालों को कि मेरे पुजारियों, नमाज नहीं पढ़े हो ना, तो आओ इनाम ले लो। वो इनाम क्या है? कान भर करके शैतान पेशाब कर देता है। किसके? फजर छोड़ने वालों के कान में। और कान जब फूल हो जाएगा तो पेशाब कहाँ आएगा? मुंह भी आएगा, नाक में भी जाएगा जी। तो फजर की नमाज छोड़ने वालों के कानों में शैतान पेशाब कर देता है। हदीस बुखारी किताब तहज्जुद की है, रावी हदीस अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु है। अच्छा, एक सज़ा और, बुखारी किताब तहज्जुद, रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इंसान जब सोता है तो चाहे वो मुत्तकी हो या गुनहगार हो, नेक हो या बदबख्त हो, हर किसी के पास शैतान आता है और उसके सर के पास 3 गिरह लगाता है, 3 बंधन बांधता है। जब वो बेदार होता है, कौन? सोने वाला जब बेदार होगा, अब अगर उन्होंने अल्लाह का नाम लिया, सोकर उठने के बाद की जो दुआ है उस दुआ को पढ़ लिया, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन हल्लत उक़दतुन, तो दुआ पढ़ने की वजह से एक गिरह खुल जाता है। अच्छा, अब अगर उन्होंने वज़ू बनाया तो दूसरा गिरह भी खुल जाता है। उसके बाद अगर फजर की नमाज पढ़ लिया तो तीनों गिरह उनका खुल गया। फ़अस्बहा नशीतन तय्यबन नफ्स, तो उन्होंने चुस्त होकर के, तय्यब होकर के, साफ सुथरा होकर के, पाक साफ होकर के उन्होंने सुबह की। और अगर उन्होंने सुबह की दुआ नहीं पढ़ा, वज़ू नहीं बनाया, नमाज नहीं पढ़ा, तो अस्बहा खबीसन नफ्स कसलाना, यह हदीस के अल्फाज है, अल्लाह के रसूल के अल्फाज है, खबीसुन नफ्स यानी बदतरीन शख्स, शैतान की शक्ल व शबाहत में सुबह करता है, शैतान बन के सुबह करता है, और तीनों गिरह उनका बंधा रहता है। अगर उन्होंने नमाज नहीं पढ़ा तो शैतान 3 गिरह लगाता है और तीनों गिरह बंधा रहता है। इस तरह से साल के 365 दिन अगर नमाज छोड़ता रहा, 365 दिन को 3 से ज़ब्र कर दीजिए तो कितने गिरह उनके लगे हुए हैं, कितने गिरहें शैतान की तरफ से बंधे हुए हैं। अब कहेगा रोजी रोटी में बरकत नहीं, तो समझ में नहीं आएगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो फजर की नमाज का इहतिमाम करेगा उसके लिए जन्नत है, और जहन्नम से नजात का परवाना जारी कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई फजर की नमाज से, इशा की नमाज से जान छुड़ाता है तो वो शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। बताना ये है कि फजर हो या असर हो, मगरिब हो, इशा हो, ज़ोहर हो, कोई भी नमाज हो, ये नमाज हम तमाम लोगों को पाबंदी के साथ अदा करना है। अगर हम इन नमाज़ों को अदा नहीं करते हैं तो अल्लाह ताला का ज़रा सा भी नुकसान नहीं होगा, इसमें नुकसान हमारा है। मन आमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा, जो भलाई करेगा अपने ही लिए भलाई करेगा, और कोई गुनाह का काम करता है तो उसका नुकसान खुद उनको ही होना है, किसी और को नुकसान होने वाला नहीं है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको 5 नमाज पाबंदी के साथ, जमात के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए, और शैतान के पुजारी होने से, इस शैतान की बात सुनने से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद वसल्लम।